बात पाली शहर की करें तो जिले भर में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे गर्मी से राहत तो मिली ही है, लेकिन कई इलाकों में बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिला कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों में अवकाश है। शहर के कई निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाली की कलेक्टर के निर्देश पर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, क्योंकि जरा सोचिए, आम लोग ही इन रास्तों को पार नहीं कर पा रहे, जो रास्ते अब नदियां बन गए हैं, तालाब बन गए हैं। तो ऐसे में बच्चे नौनिहाल मासूम आखिर कैसे स्कूलों की तरफ जाएंगे। तो इसके अलावा पाली के देसूरी और गुड़ावट की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां देर रात से झमाझम बरसात, घानेराव, देसूरी, सादड़ी सहित आसपास क्षेत्र में बरसात का असर कुछ इस कदर नजर आया। सादड़ी आखरिया चौक बना तालाब, कई दुकानों में पानी घुस आया। पानी की निकासी कम होने से पानी भरा है, लेकिन तस्वीरें जरा देखिए, एक तरफ खुशनुमा तो दूसरी तरफ यहाँ के रहवासियों के लिए ये आफत बन गया है। वैसे तो पूरे प्रदेश भर में ही इंद्रदेव मेहरबान हैं, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे राजधानी जयपुर की और जोधपुर की। सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी जयपुर का। विनोद सिंह चौहान हमारे सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट जुड़ चुके हैं, तो वे राजीव गौड़ हमारे रेजिडेंट एडिटर जोधपुर से हैं। तो रुक सबसे पहले विनोद जी की तरफ। विनोद जी, तस्वीरों में मैं आपके बैकग्राउंड में बहुत ही हरियाली देख पा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। तो मानकर चलूं कि जिस इलाके पे आप खड़े हैं उस इलाके में सिर्फ राहत होगी, हरियाली होगी, आंखों को सुकून होगा, आफत जैसी तस्वीर तो नहीं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए कैमरामैन तीरथ से कहूंगा कि वो स्टेच्यू सर्किल पे हम खड़े हैं, जयपुर का हार्ट है। देखिए किस तरह की हरियाली है और सुबह से रिमझिम बारिश हो रही है। यानी देखिए सुबह 5 बजे से रिमझिम बारिश हो रही है और मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि यही नज़ारा आज पूरे दिन दिखाई देगा। हालांकि मध्यम से तेज बारिश नहीं हो सकेगी, लेकिन ये जो फुहारें चल रही हैं ये शाम तक लोगों को यूं ही भिगोती रहेंगी। हवाओं का जोर है, हवाएं चल रही हैं और मौसम सुहाना होने के बाद देखिए सावन का तीसरा सोमवार है, मेघ मेहरबान है, फुहारों का दौर जारी है। मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है कि मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय है और 14 तारीख तक लगातार मानसून की बारिश होती रहेगी। देखिए 3 सिस्टम बैक टू बैक बनेंगे। ये जो सिस्टम अभी बना हुआ है ये अजमेर के अलावा पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, वहाँ अगले 24 घंटे तक अति भारी बारिश के रूप में बरसेगा। और उसके बाद 9 तारीख से नया सिस्टम शुरू होगा जो जयपुर में फिर से देखिए भारी से अति भारी बारिश लाएगा। तो 9 तारीख का इंतजार है। जयपुर में एक बार फिर से अति भारी और अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 3 सिस्टम लगातार बनेंगे। 14 तारीख तक मानसून का जो दौर है वो लगातार जारी रहेगा। और ऐसे में बड़ी खबर यह है कि जोधपुर के बांधों में पानी की आवक बहुत कम थी, लेकिन अब अगले 24 घंटे में जिस तरीके से भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि जोधपुर के बांध भी अब भरेंगे, वहां भी पानी की आवक होगी, क्योंकि इस समय कुल भराव क्षमता का। राजीव गौड़ जी से जान लेते हैं कि वहां के बांधों की अभी क्या स्थिति बनी हुई है। विनोद जी आप बने रहिएगा हमारे साथ। राजीव जी जरा बताइएगा जोधपुर के हाले बयां, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि वहां पर भी राहत की तस्वीरें नजर आ रही होंगी, बहुत खुशनुमा मौसम होगा। पीछे हम आपकी सड़क देख पा रहे हैं, पूरे तरीके से गीली नजर आ रही है। क्या मौसम अभी भी खुशनुमा है, बारिश हो रही है और बांधों की क्या स्थिति है? एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह की मौसम में नेटवर्क इशू हो जाता है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको पाली की दिखा रहे हैं। पाली में कुछ इस कदर मेघ बरसे कि लोगों के घरों में, दुकानों में पानी भर आया, स्कूलों में पानी घुस आया। निचले इलाकों की स्थिति तो बहुत ज्यादा दयनीय है और ऐसे में स्कूलों की छुट्टी यहां पर करनी पड़ी। तो मरुथरा में मानसून की मेहरबानी है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तो वहीं जोधपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि इस बार सावन में इंद्रदेव खूब बरसे हैं, मेहरबान हुए हैं मेघ। उम्मीद करेंगे कि आने वाला जो समय है, चंद महीना बचा है सावन का, उस वक्त भी इंद्रदेव ऐसे मेहरबान रहेंगे। लेकिन उम्मीद करेंगे कि प्रशासन थोड़ी तैयारी के साथ इस बार नजर आएगा, क्योंकि राजधानी जयपुर में पिछले 2 दिन पहले जिस तरीके से बरसात हुई थी और प्रशासन के दावों की पोल खुल गई थी, जगह जगह जलभराव जैसी स्थिति और जलजला जैसी स्थिति थी, तो फिलहाल इस तरह की स्थिति और ज्यादा उत्पन्न ना हो, ये उम्मीद कर सकते हैं। तो राजीव जी से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और राजीव जी, अगर आप तक आवाज आ रही है तो जरा बताइएगा कि फिलहाल मौसम कैसा है, क्योंकि पीछे जो नजर आ रही है सड़क वो अभी भी गीली है। तो मानकर चले कि इंद्रदेव यहां भी मेहरबान हुए हैं अभी। और आने वाले समय में क्या मौसम विभाग कह रहा है, बांधों की स्थिति कैसी है?
देखिए, मौसम की फिजा को समझते हुए आपने कुछ रिमझिम रिमझिम जिस तरीके से गुनगुनाया था, वाकई बात सही है। ये जो मौसम है वो होता है कुछ इस तरह का है। इस वक्त हम जोधपुर में हैं और पिछले 2 दिनों से रात रात को बारिश होती है, दिन में इस तरह के जो बादल है आप देख पा रहे हैं, दिखाई देते हैं। काली घटाएं भी दिखाई देती है, हल्की हल्की बारिश भी होती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। लेकिन अगर बात करें राहत के साथ आहत, तो आहत पड़ोसी में पाली जिला जो है और जोधपुर में, दोनों में जिस तरीके से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जोधपुर के नट बस्ती बीजेस कॉलोनी में, तनावड़ा में पानी भर चुका है और वहीं पाली में बाढ़ जैसे हालात की बात सामने आ रही है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है और देखिए कि जिस तरीके से कुछ इलाकों में बहुत अधिक पानी भर गया है, वहाँ कलेक्टर ने छुट्टी की भी घोषणा कर दी है। लेकिन ये तो एक बात हुई, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी होता है कि बारिश के लिए खूब इंतजार करते हैं, तब के जाकर के बारिश होती है। राजस्थान में अगर देखें तो जयपुर बड़ा भाग्यशाली रहा, लेकिन जोधपुर जो राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला इतना भाग्यशाली रहा, अब बारिश होनी शुरू। तो देखिए मिर्ची बड़े जो हैं वो गरम गरम मिर्ची बड़े लोगों को बहुत भाते हैं। खास तौर पर यहाँ की जो तासीर है, वो तासीर जो मिर्ची बड़ों की रही है वो इसी तरह की रही है कि लोगों को अगर एक मिर्ची बड़ा खा लेते तो वो एक लंच का या डिनर का काम करता है। और बारिश के अंदर तो लोग घरों पे भी बनाना शुरू कर दिए हैं और बाहर भी लोग जिस तरीके से आगे से वन सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जिस तरीके से इस मिर्ची बड़े की तासीर जो है वो हमेशा इसी तरह की रही है कि आप देखिए कि एक पूरा जब कोई इंसान मिर्ची बड़ा खा लेता है बारिश के अंदर, और खास तौर पर इस मिर्ची बड़े की जो धमक है वो 7 समुंदर पार तक है। और हो भी क्यों ना, इस वक्त भी जो भी इस दृश्य को दिख रहा है मुंह में पानी आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई की बात करें वहाँ वड़ा पाव चलता है, यहाँ मिर्ची बड़ा चलता है। और देखिए जिस तरीके से जोधपुर के अंदर जिस तरह का मौसम खुशनुमा हुआ है, उससे लोग आते हैं, पैक करा के ले जाते हैं, कुछ यहीं पर खाते हैं। सबसे बड़ी बात है इस मौसम में जो सबसे खतरे वाली बात है, क्षतिग्रस्त भवन है वहाँ पे जिस तरीके से पानी भरना, उनके गिरने की संभावना होना, उसको लेकर के भी नगर निगम की जो टीमें हैं, जेडी की जो टीमें हैं, जिला प्रशासन की जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से बारिश से बचने के लिए जो हैरानी इस बात की है कि जिन लोगों को पहले नोटिस दिए गए थे उन जर्जर भवन के लोगों ने ध्यान नहीं दिया, खतरा उधर भी बना हुआ है। और हालांकि नगर की टीमें कोशिश भी कर रही है और कहा भी गया है कि अगर कुछ भी होगा तो जिम्मेदार होंगे। तो कुल मिलाकर के अगर जोधपुर संभाग की बात करें, जैसलमेर बाड़मेर में बहुत अच्छी बारिश हुई है और जोधपुर पाली में भी अच्छी बारिश हुई है। कहते हैं अति खराब होती है, पाली इस वक्त अति से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं खतरा बिल्कुल देखना होगा कि वहां के रहवासी जो हैं आने वाले समय में उनकी दिनचर्या कैसी रहती है, उसके लिए प्रशासन किस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालकर, जिम्मेदारी संभालकर उनके लिए